नमस्कार दोस्तों, अल्पविराम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में संपूर्ण जानकारी सुनने को मिलेगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखते और सुनते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। विज्ञान बनाम अध्यात्म या दोनों का रहस्य जानते हैं। आकाश में होने वाला रहस्यमय अंधकार। कल्पना कीजिए, दोपहर का समय है, सूरज आसमान में चमक रहा है, अचानक रोशनी कम होने लगती है, पक्षी घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं, हवा में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फिर सूरज काला पड़ने लगता है। क्या ये कोई अशुभ संकेत है या फिर प्रकृति का अद्भुत वैज्ञानिक खेल? इसी तरह पूर्णिमा की रात, चांद अपनी पूरी रोशनी में है और धीरे धीरे उस पर काली छाया छाने लगती है। यही है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का रहस्य। पहला अध्याय, सूर्य ग्रहण क्या होता है। साइंटिफिक रीजन। वैज्ञानिक दृष्टि से जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को कुछ समय के लिए ढक देता है तो पृथ्वी पर अंधकार दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के प्रकार। पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में कुछ मिनटों के लिए दिन में रात जैसा अंधेरा हो जाता है। ये पूरी तरह खगोलीय घटना है। इसमें कोई चमत्कार नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और गति का विज्ञान काम करता है। दूसरा अध्याय, चंद्र ग्रहण क्या होता है। साइंटिफिक रीजन। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण के प्रकार। पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। ये लाल रंग इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी के वातावरण से होकर मुड़ती है और लाल रंग की रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है। तीसरा अध्याय, पौराणिक कथा, स्पिरिचुअल रीजन। सनातन धर्म में ग्रहण की एक अलग कथा है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और असुरों ने अमृत निकाला तो एक असुर ने छल से अमृत पी लिया। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पी लेने के कारण वह अमर हो चुका था। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु। मान्यता है कि राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, जिसे ग्रहण कहा जाता है। चौथा अध्याय, ग्रहण के दौरान धार्मिक नियम। भारतीय परंपरा में ग्रहण को अत्यंत संवेदनशील समय माना जाता है। भोजन नहीं किया जाता। गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने को कहा जाता है। मंत्र जाप और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। पांचवा अध्याय, क्या ग्रहण का शरीर पर असर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण के समय कोई विशेष हानिकारक किरणें नहीं निकलती, लेकिन सूर्य ग्रहण के समय बिना सुरक्षा के सूर्य को देखने से आंखों को स्थायी नुकसान हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक विशेष चश्मे, सोलर फिल्टर्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं। छठा अध्याय, आध्यात्मिक प्रभाव। आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण को आत्मचिंतन का समय माना गया है। ध्यान, मंत्र जाप और साधना के लिए ये समय शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सातवां अध्याय, विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन। अगर हम गहराई से देखें तो विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है। विज्ञान बताता है कैसे, अध्यात्म बताता है क्यों। विज्ञान कहता है ये छाया का खेल है, अध्यात्म कहता है ये कर्म और ऊर्जा का प्रतीक है। आठवां अध्याय, दुनिया भर में ग्रहण की मान्यताएं। चीन में इसे ड्रैगन द्वारा सूर्य निगलना माना जाता था। अमेरिका में इसे प्रकृति का चमत्कार माना जाता है। भारत में इसे कर्म और ऊर्जा से जोड़ा गया है। हर संस्कृति ने इसे अपने दृष्टिकोण से समझा। नौवां अध्याय, क्या ग्रहण अशुभ होता है। वैज्ञानिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से यह आत्मशुद्धि का समय है। असल में ग्रहण हमें याद दिलाता है कि अंधकार स्थायी नहीं होता। छाया कुछ समय के लिए आती है, फिर प्रकाश लौट आता है। अंतिम संदेश, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण डरने की घटना नहीं, समझने की घटना है। विज्ञान इसे खगोलीय संयोग कहता है, अध्यात्म इसे ब्रह्मांडीय संकेत कहता है, लेकिन दोनों हमें एक ही बात सिखाते हैं, प्रकाश और अंधकार जीवन का हिस्सा है। जब भी जीवन में ग्रहण आए, याद रखिए कुछ समय बाद प्रकाश फिर चमकेगा।